दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सी टेट, एस टेट, एच टेट, टीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों उनकी बात करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों मैं बता दूं एच टेट का एग्जाम होने वाला है 17 तारीख को, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी त्रिभुज में दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तब त्रिभुज क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा, एक न्यूनकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है दोस्तों। यहां पर दे रखा है देखिए आपके लिए पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। पूरक का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं, जैसे यहां पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं मिला करके 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है। मतलब दोनों का योग कितना हो? इन दोनों का योग हो दोस्तों आपका 90, ठीक है दोस्तों। वो होता है हमारा पूरक कोण, ठीक है। वो होता है हमारा क्या? पूरक कोण होता है। अब देखिए किसी त्रिभुज में दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तब त्रिभुज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहां पर और इस वाले को दोनों को मिला के क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री का कोण होता है, तो वो होता है हमारा पूरक। ये बात समझ में आ गई। और इन तीनों कोणों का योग क्या होता है दोस्तों? इन तीनों कोणों का योग होता है 180। कितना होता है? 180। इन तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 होता है। अब देखिए इसका और इसका मिला के कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसका ही तो बचेगा आपके पास, ठीक है दोस्तों। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आपका ए और बी मिला के 90 हो गया, ठीक है दोस्तों। दो कोण एक दूसरे के पूरक हों, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और ये तीनों भुजाएं कितने की होती हैं? 180 की होती हैं। तो ये और ये 90 हो गया, तो यही तो बचा आपके पास। अब 180 में तो ये दोनों 90 हो गया, तो ये कितने का होगा? ये दोस्तों आपका 90 का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब त्रिभुज होगा, क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों एक समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। आप देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, संगत कोणों का समद्विभाजक आपस में क्या होगा? समांतर होते हैं, लंबवत होते हैं, एक रेखीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद होती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद होती हैं तब किन्हीं दो संगत कोण का समद्विभाजक आपस में क्या होगा? ठीक है दोस्तों। तो चलिए दो समांतर रेखा दी गई तो दो समान रेखा ले लेते हैं। एक ये रेखा ले ली और एक ये वाली रेखा ले ली, दो हमने समान रेखा ले ली, ठीक है दोस्तों। रेखा से अब देखिए किसी तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद होते हैं, तो यहाँ पे क्या है? एक तिर्यक रेखा है जिससे दोनों समान रेखा प्रतिच्छेद होती हैं, ठीक है। तब किन्हीं दो संगत कोणों का समद्विभाजक आपस में क्या होगा? अब देखिए दो संगत कोण हैं, तो संगत कोण क्या होते हैं? इनके बीच में से जो रेखा जाएगी यहाँ से, जो इनके बीच में से रेखा जाएगी यहाँ से, वो क्या होगी दोस्तों? आपस में समांतर होगी या लंबवत होगी, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों आपस में समांतर, ठीक है दोस्तों। क्या होगी? आपस में समान होगी, क्योंकि अब देखिए यहाँ से जो हमने ये समद्वि संगत कोण डाला है, यहाँ से संगत कोण कहाँ से पड़ता है? यहाँ से पड़ेगा। तो देखिए ये वाला कोण भी बराबर होगा और ये वाला कोण भी बराबर होगा, ये वाला भी बराबर होगा और ये वाला भी बराबर होगा, ये बराबर और ये भी बराबर, ये बराबर और ये भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे आपस में? तो ये क्या होंगे दोस्तों? आपस में समांतर होते हैं। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि दो रेखाएं किसी एक रेखा पर लंबवत हैं तब वे दोनों रेखा आपस में क्या होंगी? ठीक है दोस्तों। क्या दिया गया है? यदि दो रेखाएं किसी एक रेखा पर लंबवत है, मतलब एक रेखा पर दो रेखाएं क्या हैं दोस्तों? लंबवत हैं। तो एक रेखा पर ये दो रेखाएं लंबवत हो गई, ठीक है। तब वे दोनों रेखा आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी या लंबवत होंगी, एक रेखीय होंगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये होंगी एक आपस में समान। कैसे? ये भी देखिए 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही है, और ये कभी नहीं मिलेंगी आपस में, ठीक है दोस्तों। कभी मिल जाएंगी? कभी नहीं मिलेंगी आपस में, इसलिए क्या होंगी दोस्तों? समान होंगी। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे ये लंबवत होती हैं, कुछ लोग इस पर आंसर लगा देंगे क्योंकि लंबवत दिख रही हैं,
के लंबवत होती हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक रेखा पर दो रेखाएं लंबवत हैं आपकी, ठीक है। पूछा गया है ये आपस में कैसी होंगी, तो दोस्तों ये समान होंगी, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, तब दोनों कोण क्या होंगे। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं, पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग मिला के 90 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों, पूरक कोण। अब देख यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ 3, तो ये 2x हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये दोनों क्या दे रखे हैं, पूरक कोण दे रखे हैं। और पूरक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो 5 से काट देंगे तो कितनी बारी चला जाएगा, 18 बारी चला जाएगा। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया। अब 18 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, पहले वाले कोण में 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी हो जाएगा दोस्तों 36, ठीक है। 18 का 3 से करेंगे, 18 तिया 54, तो 36 और 54 ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 36 को और 54 को जो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, हमने 90 माना है, क्योंकि दो पूरक कोणों का मान कितना होता है, 90 अंश के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी आपका 90 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में दो समकोण होते हैं, एक से अधिक कोण होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोण होते हैं, या फिर कोई भी कोण नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक त्रिभुज बना लिया, इस पूरे त्रिभुज का मान दोस्तों कितना होता है आपको पता है, इसका मान होता है पूरा 180 अंश, ठीक है। आप देखिए किसी त्रिभुज में दो समकोण होते हैं या एक से ज़्यादा अधिक कोण होते हैं, ये आपसे पूछा गया। देखिए पहला ऑप्शन है दो समकोण होते हैं। यदि आप दो समकोण ले लेंगे, एक ये और एक ये, आपने दो समकोण ले लिए, तो एक ये वाला कोण हो जाएगा, इसमें ये काला, दोनों समान कोण हो जाएंगे 90-90 के, ठीक है। तो क्या इनसे त्रिभुज बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ दिया गया है एक से ज़्यादा अधिक कोण होते हैं, जैसे मान लीजिए एक से ज़्यादा अधिक कोण होंगे, ये आपका एक कोण हो गया, ये आपका एक कोण हो गया, ये मान लीजिए आपका 120 का हो गया और ये कोण मान लीजिए आपका 110 का हो गया। तो क्या ये त्रिभुज बन जाएगा, सही नहीं बनेगा, तो ये भी आपका दोस्तों आंसर गलत हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोण होते हैं, तो एक त्रिभुज में दोस्तों 3 ही कोण होते हैं, 1, 2 और 3, और ये आपस में कितने के होते हैं दोस्तों, 60, 60 और 60 का, ठीक है दोस्तों, यही तो होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोण होते हैं, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी को यदि समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। दोस्तों यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, एच टेट, इसकी तैयारी यदि आप कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे क्योंकि इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 4x + 4 तथा 6x - 4 एक दूसरे के पूरक हैं, x की माप क्या होगी, आपसे पूछा गया। देखिए क्या दिया गया आपको, 4x + 4 प्लस का 6x - 4 ये आपको दिया गया है। ये क्या दिया गया है दोस्तों, एक दूसरे के पूरक हैं, तो पूरक का मान क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री के बराबर होता है। ये एक दूसरे के पूरक दिए गए हैं, एक ये कोण है, एक ये कोण है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ना प्लस कर लीजिए, 4x और 6x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये प्लस का 4 माइनस का 4 आपस में कट जाएगा, तो ये क्या होगा 10x बराबर का 90। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 90/10, 10 से काट देंगे चला जाएगा 9/, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 9 आ गई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला कोण है, दो संपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, कोण की माप क्या होगी। दोस्तों अभी तक हमने देखा था पूरक कोण, लेकिन यहाँ संपूरक दे दिया गया है, तो पूरक कोण में और संपूरक कोण में क्या फर्क होता है देख लीजिए। देखिए अभी तक हमने आपको बताया था पूरक कोण, तो पूरक क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन जो संपूरक आ जाए तो संपूरक होता है दोस्तों आपका 180 के बराबर, 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों संपूरक। तो यहाँ क्या दे रखा है, संपूरक कोण दे रखा है, तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 4 और 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4x प्लस का ये हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। यहाँ पर संपूरक कोण दे रखा है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि पूरक कोण दिया जाता तो ये दोनों 90 के बराबर होते, संपूरक कोण दिया गया है तो कितने के बराबर होंगे, 180 अंश के बराबर होंगे। अब 4x और 5x कितना हो जाएगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 180,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 180/9। इसे काट देंगे, 9 दूनी 18 और ये 20। तो x का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों 20 निकल के आया। तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 में, तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 80, ठीक है। और 20 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। पूरक और संपूरक कोण दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें क्लियर करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 57 है तो शेष न्यून कोण बराबर क्या होगा 90, 33, 45, 57। देखिए यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज दोस्तों इस टाइप का होता है, आपको मालूम है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा क्या होती है 90 डिग्री होती है, ठीक है दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 57 है तो शेष न्यून कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये 90 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका कितना 57 हो गया, और ये क्या होगा यही तो आपसे पूछा गया है। अब देखिए तीनों भुजाएं कितने की होती हैं दोस्तों, ये आपको मालूम है। तीनों मिलाकर कितना होता है, तीनों मिलाकर होता है दोस्तों आपका 180 अंश। अब देखिए ये 90 हो गया, ये 57 हो गया। अब इनको प्लस कर लीजिए, 90 + 57 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7, 5 और 9 कितना हो जाएगा 40, मतलब 147 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 180 में बचा कितना, 180 में कितना बचा दोस्तों 33 ही तो बचा। 180 पूरा होने में कितना बचेगा 33। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा दोस्तों आपका 33 अंश का हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में a बराबर 50, b बराबर 60 त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ते क्रम में सजाएं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते क्रम में सजाना है। ये त्रिभुज बना लिया दोस्तों हमने, एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज बना लिया, इसकी एक भुजा दी गई है आपकी 50, ठीक है। दूसरी भुजा कितनी दी गई है आपकी 60, ये 50 ये 60। तो ये कितने की हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी 70 की हो जाएगी। कैसे 50 और 60 कितना हो गया 110, तो 180 में कितना बचा 70 बचा, तो 70 की हो जाएगी। ये आपका ए है, ये बी है, और ये हो गया दोस्तों आपका सी। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब इनको बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है दोस्तों। क्या करना है बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी भुजा लेनी पड़ेगी सबसे पहले। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी 50 है, तो 50 के जो सामने होगी वो हो जाएगी आपके सबसे छोटी भुजा, मतलब BC। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी दोस्तों B और C हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए BC हो जाएगी सबसे छोटी। अब इससे बड़ी लेनी है, तो इससे बड़ी क्या है 60 है, तो 60 की जो सामने वाली होगी वो इससे बड़ी हो जाएगी। क्या मतलब A और C, CA या फिर AC कुछ भी लिख दो, एक ही बात है CA। अब देखिए यहाँ से आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं पर हम ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। AB देखिए यहाँ BC दे रखा है, हमें यहाँ भी BC दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे और चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये भी हो गया, ये भी। अब ये दे रखा बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी हमारी AB हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो AB हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों यहाँ पर मैच कर रहा है। बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे छोटी भुजा के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी BC, फिर इससे बड़ी लेंगे, इससे बड़ी ये है, इसके सामने वाली इससे बड़ी होगी, फिर इससे सबसे बड़ी लेंगे ये वाली, तो इसके सामने वाली सबसे बड़ी होगी। तो ये बढ़ते क्रम में दोस्तों सजा दिया, BC इससे बड़ी CA इससे बड़ी AB हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 1.5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा की लंबाई इनमें से कौन नहीं हो सकती। देखिए एक भुजा दी गई है आपकी 1.5 सेंटीमीटर, दूसरी दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा, दो भुजाओं को जोड़ने के बाद तीसरी भुजा से कम हो तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको बता दूं, ये आपकी क्या है सबसे बड़ी भुजा है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है दोस्तों। 5 सेंटीमीटर क्या है सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पर। अब देखिए ये वाली भुजा को जोड़ेंगे और दूसरी भुजा को जोड़ने के 5 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, तभी आपका त्रिभुज बन पाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा ले ली, और त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटी भुजा है उसे लेंगे और ऑप्शन में से उस भुजा को जोड़ेंगे जो 5 से ज़्यादा हो जाए। तो एक पहली को जोड़ के देख लेते हैं 1.5, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे 3.4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9.4। इसका मतलब ये 5 से कम हो रही है, तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। और पूछा क्या गया है, तीसरी भुजा की लंबाई में से कौन नहीं हो सकती, तो यही नहीं होगी दोस्तों, यही आपका सही हो जाएगा।
इसको चेक कर लेते हैं। 1.5 में दूसरे को जोड़ लेंगे, 3.6 को जोड़ करके देख लेते हैं इसको। तो 5 और 6 11 हो जाएगा, कैरी का 1 बचेगा, 1 और 1 2 और 3 5। तो ये 5 से ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब इसको मिलाने से त्रिभुज आपका बन जाएगा। इसको जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 1.5 में सबसे छोटी में 3.8 को जोड़ेंगे, 8 5 13 का 3, कैरी का 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 ये 5 हो जाएगा, 5.3। इसका मतलब इसको बनाने से भी त्रिभुज बन जाएगा। कहने का मतलब ये होता है जब हम इधर से लेंगे 1.5 इधर से लेंगे और इधर से हम लेंगे जब 3.4, तो ये भुजाएं दोनों आपस में मिलेंगी नहीं मिलेंगी तो त्रिभुज भी नहीं बनेगा, इसीलिए इससे त्रिभुज नहीं बन सकता और इन दोनों भुजाओं से त्रिभुज बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।